श्री राम। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। तो श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद जी पहुंच चुके हैं वन, जंगल और प्रयागराज। फिर वो लक्ष्मण के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। निषाद को कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलो मुदित लखी राम शनेहि। आप लोग भी मुझे आशीर्वाद देना, लाइक कमेंट करना प्लीज। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ये वहाँ का है। जब कोई आए थे तो कोई कहता तुलसीदास जी थे, कोई कहता हनुमान जी थे। ये उनकी है, उनकी चर्चा हो रही है। वो गुप्त रह गया कौन था, या हनुमान जी थे वहाँ पर या तुलसीदास जी थे। तो उनको उसने दंडवत किया। तो निषाद को उसने दंडवत, निषाद राज को उसको दंडवत की। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीन। दोहा संख्या 111, अयोध्या कांड। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई कहत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मंग जाता, कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महासाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देख कर नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें।
आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। निषाद कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कही बिनती मृदु बैन। दोहा संख्या 112 अयोध्या कांड। इस प्रकार से वे यात्री प्रेम बस पुलक किशोर हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मग माही तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चली जाई तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनहि सराह सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावली भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं रामही सीता लखन सहित घन श्यामही। जे सर सरित राम अवगाही तिनहि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों को श्री राम स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसको बड़ाई करते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज।